सेल्फ हेल्प और स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में डिटैच शब्द का मतलब आम भाषा से कुछ अलग होता है। जब कोई व्यक्ति आपको कहता है कि इनर पीस पाने के लिए डिटैचमेंट जरूरी है, तो उसका मतलब होता है कि आपको अपने मन और भावनाओं से उन नकारात्मक बिलीफ्स को अलग करना होगा जो आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। डिटैचमेंट का मतलब लोगों से दूर जाना नहीं है, बल्कि उन इमोशन से डिस्कनेक्ट होना है जो हमें अनकंफर्टेबल बना देते हैं जब हम किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसे देखकर या उससे बात करके आप थकान या चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो ये वक्त है डिटैचमेंट की स्किल सीखने का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारी सोच की एनर्जी एक खास वाइब्रेशन में काम करती है और वही वाइब्रेशन वैसी ही एनर्जी को वापस खींच लाती है। ये अट्रैक्शन मैग्नेट्स किसी इमोशन को सही या गलत नहीं मानते, वे सिर्फ सिमिलर थॉट्स और वाइब्रेशंस को वापस लाते हैं। डिटैचमेंट और अट्रैक्शन एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है जो लाइफ के हर हिस्से में लागू होता है। अक्सर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं, लेकिन आउटकम्स से डिटैच होना उतना ही जरूरी है जितना डिजायर करना। हम सबकी लाइफ में कई तरह की अटैचमेंट्स होती हैं। कई बार हम ऐसी चीजें अट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमारे डिजायर्स के बिल्कुल विपरीत होती हैं। डिजायर्स हमारी इमोशनल, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को शेप करने में अहम भूमिका निभाती हैं। ये जानना कि हम क्या चाहते हैं हमारे हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट के लिए बेहद जरूरी होता है। लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने डिजायर्स के नेचुरल फ्लो को अपनाते हैं और यूनिवर्स की विजडम पर भरोसा करते हैं कि वह हमें सही वक्त पर हमारी इच्छाएं पूरी करेगा। जब लाइफ में अनसर्टेनिटी आए तो अपने फियर्स पर ध्यान देने के बजाय डिजायर्स पर फोकस करें। क्लैरिटी और पर्पस के साथ जीना यहीं से शुरू होता है। अटैचमेंट एक ऐसी फोर्स है जो एंग्जाइटी पैदा करती है। वो डर कि हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा। यही एंग्जाइटी हमारी एनर्जी को थर्ड डायमेंशन में रोक देती है। अटैचमेंट्स के कई रूप होते हैं: इमोशनल, मटीरियल, आइडियोलॉजिकल, एम्फैटिक, सपोर्टिव, कंट्रोलिंग, स्पिरिचुअल और एनर्जेटिक। ये अटैचमेंट्स हमारे आसपास की चीजों, लोगों, विचारों या सिद्धांतों से जुड़ी होती हैं। लोगों के लिए अटैचमेंट्स एक सामान्य बात है। उन्हें लगता है कि इन्हीं से उन्हें सपोर्ट, वैलिडेशन और कंप्लीटनेस मिलती है। जब लोग अपनी इनसिक्योरिटीज को पकड़े रहते हैं तो वे जीवन की रिचनेस और डेप्थ को अनुभव नहीं कर पाते। वे प्रेजेंट को जीने के बजाय फ्यूचर के लॉस की चिंता में खो जाते हैं। लोगों को जो मालूम है और जिस सर्टेनिटी की उन्हें आदत है उसी में कंफर्ट मिलता है। एक्साइटमेंट भी टेंशन और इनसिक्योरिटी पैदा कर देती है। लोग खुद को समझाते हैं कि वे लॉस की पेन को सहन नहीं कर सकते, लेकिन जब उन्हें यह समझ आता है कि सपोर्ट को छोड़ने से भी रिलीफ मिल सकता है तो उन्हें अपने अंदर से, अपनी सोल और लव से वो स्ट्रेंथ मिलती है जिसकी उन्हें जरूरत थी। ये अनडिनायबल है कि हमारी लाइफ में अटैचमेंट्स बहुत है और ये बहुत स्टनिंग भी लगती हैं। लेकिन यही अटैचमेंट्स हमारे पर्सनल ग्रोथ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनती हैं। चाहे कुछ भी हो, आज की दुनिया में ज्यादातर लोग इमोशनली किसी ना किसी चीज से इस हद तक जुड़े हैं कि उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम खुद को खाली महसूस करते हैं तो ये नीड हमारे अंदर दुख को जन्म देती है, और जब ये नीड पूरी नहीं होती तो अनहैप्पीनेस फैलती है। किसी ऑब्जेक्ट को पाने से जो हैप्पीनेस मिलती है वह कुछ देर में ही खत्म हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट नीड की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इस तरह की चेस एक एंडलेस साइकिल बन जाती है। कुछ पल की खुशी, फिर लंबा दुख। ये साइकिल दिमाग और शरीर को थका देती है और हमारी वेलबीइंग को भी पूरी तरह प्रभावित करती है। जब हमारे स्ट्रिंग्स अटैच्ड होते हैं तो हमारे विंग्स क्लिप्ड हो जाते हैं। यही विंग्स हमें उड़ने की ताकत देते हैं, और जब ये रुकते हैं तो पर्सनल ग्रोथ भी रुक जाती है। ऑब्स्टिकल्स हमारे सामने बढ़ते जाते हैं। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता ही असली स्ट्रेंथ है, चाहे वह मटेरियल हो या इमोशनल सिक्योरिटी। एंग्जाइटी से जूझना न केवल एग्जॉस्टिंग होता है बल्कि कॉस्टली भी। यही कारण है कि इमोशनल थेरेपी में ह्यूमिलिटी को सेंट्रल रोल दिया जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम समझते हैं कि सच्ची ताकत एक्सेप्टेंस और लेटिंग गो में ही छुपी होती है। यही रियलाइजेशन हमारी इमोशनल और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का सबसे अहम हिस्सा होती है। जैसे जैसे कोई इंसान रिटायरमेंट मैच्योरिटी के स्टेज तक पहुंचता है, रिटायरमेंट इनकम की आवश्यकता एक अनिवार्य जरूरत बन जाती है। यह इनकम सिर्फ खुद की स्टेबिलिटी के लिए नहीं, बल्कि आने वाली जनरेशन से सपोर्ट लेने और अपने बच्चों की जिंदगी में रेलेवेंट बने रहने के लिए भी जरूरी होती है। इस स्तर की इमोशनल मैच्योरिटी न केवल लव के बायोलॉजिकल बेनिफिट्स को बढ़ाती है, बल्कि एजुकेशन और ट्रैवल जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में आने वाली हेजिटेशन को भी कम कर देती है।
रिटायरमेंट एसेट्स के मामले में इमोशनल मैच्योरिटी की इंपॉर्टेंस को समझना फाइनेंशियल बर्डन और सिक्योरिटी गारंटीज या डिसेबिलिटी इनकम जैसी ज़रूरतों को कम कर सकता है। रिटायरमेंट चाहे जब भी आए, एक लेवल हेडेड सोच और सैक्रिफाइस के फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को समझना बेहद ज़रूरी है। प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करना और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पर ध्यान देना मैच्योरिटी का संकेत है। जो लोग अभी भी सिर्फ वर्ल्डली प्लेजर्स में उलझे हुए हैं, वे कभी ना कभी अपनी भूल का एहसास करेंगे। जो लोग मैच्योरिटी तक पहुंच चुके हैं, वे फुलफिलमेंट को फिजिकल दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन अपने स्पिरिचुअल बिलीफ्स के साथ जोड़कर। डिटैचमेंट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस हो सकता है, भले ही हमेशा ईजी ना हो। यह हमारी नेचुरल इंक्लिनेशन के खिलाफ होता है, क्योंकि हम कंट्रोल रखना पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि हमें यूनिवर्स या किसी हायर पावर पर अपने सर्कमस्टेंसेस से ज्यादा ट्रस्ट रखना चाहिए। डिटैच्ड होना पैसिव होना नहीं है, इसमें एक्शन लेना भी शामिल होता है, लेकिन आप खुद को और अपने एक्शंस को आउटकम की एक्सपेक्टेशंस से अलग रखते हैं। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो इस इनक्रेडिबल एबिलिटी और पोटेंशियल को नर्चर करना जरूरी है। विजुअलाइजेशन कोई मैजिकल फोर्स नहीं, बल्कि एक सिंपल और सीधा प्रोसेस है। एक डिजायर रखो और फिर उसे पूरा होने की एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दो। यह प्रोसेस हमारी थॉट्स और आइडियाज को रियलिटी में बदल देता है। भविष्य को कंट्रोल करने की बजाय उसे नेचुरली अनफोल्ड होने देना ज्यादा इफेक्टिव होता है। खासतौर पर जब बात पैसों की हो तो रिक्वेस्ट करते समय डिटैचमेंट को बनाए रखना बहुत जरूरी है। फियर अक्सर धोखा देता है। वह हमें यह यकीन दिलाता है कि वह हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। जब कोई खतरा होता है तो हमारा दिमाग इंस्टिंक्टिवली फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, लेकिन लेटिंग गो से डरने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसका सर्वाइवल से कोई लेना देना नहीं। याद कीजिए वो फेमिलियर सेंस ऑफ लैक जिसने आपके अंदर की एक्साइटमेंट को डर और संकोच में बदल दिया था। जब हम कुछ खोने का डर महसूस करते हैं तो स्कैर्सिटी की फीलिंग बढ़ जाती है। ये स्कैर्सिटी हमारे विचारों को प्रभावित करती है, जिससे हम ऐसा एक्ट करने लगते हैं जो हमारी रियल इंटेंशन से मेल नहीं खाता। हम अपने गोल्स के लिए कमिटमेंट करते हैं और एक क्लियर प्लान बनाते हैं कि ये गोल्स हमारी लाइफ को कैसे बेहतर बनाएंगे, लेकिन अक्सर ये गोल्स हमें ट्रेजर की ओर ले जाने की बजाय ऑब्सेसिव बना देते हैं। हमारी डिजायर्स मैकेनिकल हो जाती हैं, एक ऐसी मेंटल अटैचमेंट जो हमें मैडनेस की ओर धकेल देती है। जब डिजायर्स कम होने लगती हैं तो हम अक्सर अपने रास्ते को खो देने के डर से जूझते हैं, और यह डर हमारे जीवन में ऑब्स्टिकल्स पैदा करता है। आपका असली घर कॉन्क्रीट वॉल्स में नहीं, बल्कि आपके इमोशन की फ्रीडम में है। इसलिए खुद को एक सी साइड गेटअवे में एंजॉय करने की परमिशन दीजिए और उस खूबसूरत सराउंडिंग का लुत्फ उठाइए। स्ट्रॉन्ग डिजायर रखना हमेशा हेल्पफुल नहीं होता। अपार्ट रहना लॉन्गिंग को कम कर देता है, लेकिन साथ ही उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। यही सही है। बस शोरलाइन की ब्यूटी को एक्नॉलेज कीजिए और लीप लीजिए। एक्सपीरियंस से डिजायर पैदा होती है और डिजायर से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सर्टेनिटी पॉजिटिविटी में एक कॉन्फिडेंट और कमांडिंग वाइब जोड़ देती है। प्रोडक्टिविटी और माइंडफुलनेस के बीच एक गहरा कनेक्शन है। जब हम एक वक्त पर सिर्फ एक टास्क पर पूरी तरह से फोकस्ड रहते हैं, तभी हम ट्रू एंगेजमेंट को फील कर पाते हैं। क्या आपने कभी जोन में रहने का अनुभव किया है? जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं और 90 मिनट तक बिना किसी इंटरप्शन के काम करते हैं, तो आप पीक परफॉर्मेंस तक पहुंच सकते हैं। बहुत सी रिसर्च ने यह साबित किया है कि फुली एंगेज्ड होना ही बेस्ट प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट है। माइंडफुलनेस के एडवांटेजेस को हम सभी ने न सिर्फ सुना है, बल्कि महसूस भी किया है। जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं तो आप अपने सराउंडिंग्स की कंस्ट्रेंट्स से ऊपर उठ जाते हैं। हम सभी ने कभी ना कभी वो मोमेंट्स महसूस किए हैं जब हम किसी व्यक्ति या टास्क के साथ पूरी तरह से एंगेज थे। ये स्टेट सचमुच स्टनिंग होती है। जब आपके एम्प्लॉयज भी फुली प्रेजेंट होते हैं और पास्ट या फ्यूचर के थॉट्स से फ्री रहते हैं, तब उनका काम सीमलेस और एंजॉयबल बन जाता है। जब आप अपने डेली टास्क्स में बिजी होते हुए फ्यूचर की चिंता करने लगते हैं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस बारे में अभी कुछ कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो खुद को याद दिलाइए कि ये फ्यूचर सेल्फ का काम है और आप जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह आप खुद को प्रेजेंट मोमेंट में फुली एंजॉय करने देंगे। इससे अक्सर होता यह है कि फ्यूचर की चिंता और उसके साथ जुड़ा इमोशनल अटैचमेंट अपने आप गायब हो जाता है। जब कभी कोई स्ट्रॉन्ग थॉट या पास्ट मेमोरी इंटेंस इमोशंस लाती है, तो याद रखिए, जो हो गया वो आप बदल नहीं सकते। उससे आपने क्या सीखा, क्या पाया या क्या अनुभव किया, इस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आप किसी इंपॉर्टेंट ईमेल को कंपोज कर रहे हैं। ऐसे में इमेजिन कीजिए कि आपके माइंड से एक कनेक्शन बना है कंप्यूटर स्क्रीन तक।
मैसेज टाइप करते समय अपने कंटेंट पर फोकस रखिए, न कि रीडर्स या उनके रिएक्शन पर। यह थोड़ा पैराडॉक्सिकल लग सकता है, क्योंकि हमें अक्सर कहा जाता है कि राइटिंग करते समय ऑडियंस के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखें। लेकिन आइडिया यह है कि जब आप अपने अटेंशन को प्रेजेंट मोमेंट पर डायरेक्ट करते हैं, तो आपकी राइटिंग ज्यादा ऑथेंटिक और पर्सुएसिव बनती है। यही कनेक्शन रीडर को भी फील होता है। जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं और आपके विचार अचानक पास्ट या फ्यूचर की ओर ड्रिफ्ट करने लगते हैं, तो बस उन्हें वैसे ही जाने दीजिए जैसे किसी और सिचुएशन में छोड़ते हैं। अब सोचिए, जब आप कोई एक्शन लेने का फैसला करते हैं तो क्या होता है। जब आप लगातार अपने डिजायर्ड आउटकम पर फोकस करते हैं और उसे कसकर थामे रखते हैं, तो आप कितनी जल्दी रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। यहीं पर एक छोटा सा रिमाइंडर काम आता है, सरेंडर और ट्रस्ट इन ए हायर पावर।